हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि हमारे पास कैलकुलस में यूज़ होते हैं। हम लोग उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे, इनमें हम लोग सिनेरियो को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि बिल्डअप करते हैं कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें हमारे पास रहता है प्रूफ बाय इंडक्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कहते हैं कि अगर एक इक्वेशन एक वैल्यू के लिए ट्रू कंसीडर की जाती है तो वो बाकी सब के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, होल्ड करेगी बाकी सब इक्वेशंस के लिए भी। उसके अलावा हम लोग देखेंगे लिमिट्स एट इन्फिनिटी क्या होती हैं। ठीक है, डिफरेंट जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं या लिमिट्स हमारे पास डिफरेंट जो है वो इक्वेशंस आती हैं तो उनके लिए जो हमारे पास लिमिट है वो क्या किस तरह बिहेव करेगी। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो मेजॉरिटी मतलब पीस वाइज फंक्शंस जिस तरह हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि लिमिट एट स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कैसे लगती है। ठीक है, वो जो लिमिट की वैल्यू के साथ प्लस या माइनस इंडिकेटेड होता है उसकी क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा होगा पेपर सेक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव किया जाता है और हम लोग लेंगे इन कॉन्सेप्ट्स का बेसिक ओवरव्यू। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा पेपर सेक्शन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है प्रूफ बाय इंडक्शन। ठीक है, कि हमारे पास प्रूफ बाय इंडक्शन क्या है और इसे कैसे मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें किसी भी बेस केस के लिए प्रूफ फॉर बेस केस, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 0 और 1 को यूज़ करते हैं, इतना हम लोग डीप नहीं जाते इसके मामले में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या कहता है हमारे पास? इंडक्शन स्टेप कहता है जी, अगर इफ़ इट होल्ड्स फॉर के देन इट विल बी ट्रू फॉर के प्लस वन। ठीक है, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ समीशन ऑफ एन वेयर आई इक्वल्स वन। ठीक है, हम लोग लेते हैं आई इक्वल्स टू आई ब्रैकेट आई प्लस वन। ठीक है, इक्वल्स एन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेस केस के तौर पे वन। अच्छा मैं कहता हूँ जी वन आई इक्वल्स वन। ठीक है, मैं आई को वन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइज वन ओवर वन इन ब्रैकेट वन प्लस वन। ठीक है, इक्वल्स एन हमारे पास क्या था, वन था, वन ओवर वन प्लस वन। ठीक है, अब वन प्लस वन टू होता, टू वन टाइम टू इक्वल्स टू टू, वन ओवर टू आ गया इस साइड से और इधर से भी वन ओवर टू आ गया। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हैं आप, मैंने जिस तरह के आपको बताया था कि ये वाकई में होल्ड कर रही है इसके लिए, यानी हमने कहा कि के इक्वल्स टू वन, यानी अब अगर ये के इक्वल्स टू वन के लिए होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है ये के इक्वल्स टू टू के लिए भी लाजमी होल्ड करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो है हमारे पास लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि अभी इसका कुछ खास हम लोग नहीं पढ़ रहे इतना, लेकिन हम फिर भी देखेंगे इन्फिनिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ वन ओवर एन और हमें अप्रोच करना है ज़ीरो को। अगर मैं से वन ओवर एक दो तीन सात आठ नौ दस, बस ये मिलियन जितना भी समझ लें आप। ठीक है, उससे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, क्या ये इक्वल टू ज़ीरो है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0.0000000 समथिंग आ जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो है कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी सर्टन कंडीशन है। मैंने कहा कि जो जो मैं देखें ना, जो जो मैं इन्फिनिटी के करीब जाता जा रहा हूँ ये ज़ीरो के करीब जाता जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास क्या था, वन ओवर एक्स था, एक्स रख लेते हैं हम लोग इसे। ठीक है, वन ओवर एक्स था, वो इक्वल है किसके, इन्फिनिटी ये। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तभी होगा। इसके भी सर्टन रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ किसी फंक्शन के थ्रू। अब मैं कहता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हमारे पास ऊपर जो पावर है वो छोटी होगी, ठीक है, ऊपर जो पावर है वो छोटी है और नीचे वाली पावर बड़ी है, तो ये होगा इक्वल टू ज़ीरो के। ठीक है, क्योंकि ये एक से कैंसिल हो जाएगी, तो आपको बताइए ये करीब नहीं जाएगी।
ठीक है। तो मतलब ये इसको मतलब राउंड अबाउट हम लोग राउंड फिगर्स में हम लोग इसको 0 कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो चीज़ हमारे पास जो आती है वो आती है जी भाई क्या, वो आती है जी, अगर इक्वल आ जाए x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वेयर, ये 3x स्क्वेयर और ये 2/3, यानी इनके चार जो कोफिशिएंट होंगे वो लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और हमारे पास ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की वैल्यू छोटी आ जाती है, ठीक है, इस तरह एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स आ जाता है, तब यहाँ पर इन्फिनिटी होगी हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ अभी, इनको हम लोग इतनी खास डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने आगे इन डेप्थ देखना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको लिमिट एट स्पेसिफिक पॉइंट क्या होती है, ठीक है। लिमिट एट स्पेसिफिक पॉइंट किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, इसकी हम लोग ले लेते हैं ये एग्जांपल, और यहाँ से ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बात, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 था, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 था, ये जिधर इसके बराबर आ रही है जो, ठीक है, ये 2 था हमारे पास। अब मैंने कहा जी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, ऊपर छोटा सा माइनस है ये, f ऑफ x इक्वल्स 1। अब कहने का मतलब ये लेफ्ट साइड से यहाँ से x को अगर प्रोसीड किया जाए इस 1 पे, x को इस 1 पे लाया जाए, किधर, इस 1 पे, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली x की क्या वैल्यू बनती है 1, मतलब ये मुझे सही बनानी है फंक्शन तब, वरना यहाँ पे 1 वैल्यू बनती है तो हमने कहा दिया 1। अगर मैं कहता हूँ राइट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं राइट से लेके जाता हूँ उसको, लिमिट x x अप्रोचेज टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, अगर राइट साइड से मूव किया जाए इसकी लिमिट को, क्योंकि ये बात याद रखना ये पीस वाइज फंक्शन है, स्पेसिफिक पॉइंट पे है। अब ये वाली लिमिट कंसीडर होगी, अब ये वाली वैल्यू क्या थी इसकी 2, ठीक है। ये आगे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, आपको इन डिटेल समझाए जाएंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको इन डिटेल समझाए जाएंगे, ठीक है, इनका ऐसा इशू नहीं है कोई भी। तो लेकिन मैं आपको, अच्छा अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हम कब कह सकते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस तब कह सकते हैं हम लोग कि जब ओनली एंड ओनली, कि जब उसको बनाते टाइम हमें पेंसिल ना उठानी पड़े, इस तरह मैंने ये फंक्शन बनाया है, इसमें मुझे पेंसिल उठानी पड़ी नहीं। अच्छा, ये मैंने ग्राफ बनाया है, मुझे इसमें पेंसिल उठानी पड़ी, जी हाँ। अगर मैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये है और ये है, बस मुझे पेंसिल नहीं उठानी पड़ी, लेकिन यहाँ पर यूँ है और यूँ है, यहाँ पर मुझे पेंसिल उठानी पड़ी है, यानी इसका मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि आपको ये बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने का मकसद ये था कि जिनका, जाहिर सी बात है, ये आपको तो न इसका मूल समझ आ रहा है न सर समझ आ रहा है, ठीक है। अभी इसको बताने का आपको मकसद क्या है, आपको बताने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है, अब हम लोग यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इस वाली लाइन को, और यहाँ से इधर मूव करें तो इस वाली लाइन को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ देने का मतलब ये है आपको कि आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पास लिमिट एट स्पेसिफिक पॉइंट होंगे या कंटिन्यूस फंक्शन के होंगे। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कंटिन्यूस फंक्शन जो है ना, या कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में कहीं वर्ड आ जाए और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि भाई ये कंटिन्यूटी होती क्या है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ बाय इंडक्शन करते हैं, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये चीज़, हाँ जी भाई, ये चीज़ होल्ड करती है। इफ़ अगर ये एक के लिए होल्ड करती है तो ये बाकियों के लिए भी होल्ड करती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा लिमिट एट इन्फिनिटी के डिफरेंट रूल्स देखे हम लोगों ने, ठीक है। ये भी हमें आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे, आपको ये समझ आएगी कि आगे अगर ऊपर वैल्यू बड़ी है, पावर बड़ी है, नीचे छोटी है, हाँ यार अब हमारी लिमिट किधर जा रही है, अब क्या आउटपुट पॉसिबल है, इसका 0 ही आना है, अच्छा इसका 2/3 आ जाएगा, अच्छा इसका इन्फिनिटी आना है। इस तरह आपको ये बेसिक बातें बताने का मकसद ये था ताकि आप लोग इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जब कल इनको हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मैप करें तो आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाए।
सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा बेसिक्स के बारे में कि किस तरह हम लोग इन बेसिक्स को यूज़ करते हैं। आज दो कि आप लोगों को अभी इन बेसिक्स की समझ नहीं आएगी, जब ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड तब आप लोगों को इसकी समझ आएगी। लेकिन आपको बेसिक सा ओवरव्यू देने का मतलब ये है ताकि जब भी इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए तो आपके ज़हन में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि जो आज हम लोगों ने सीखा है। हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास लिमिट एट स्पेसिफिक पॉइंट क्या होती है, हम लोग कैसे उसको लेते हैं। मतलब अगर माइनस का साइन है तो वो उसका क्या मतलब है कि हम लोग लेफ़्ट से प्रोसीड कर रहे हैं, और प्लस का तो क्या मतलब है हम लोग राइट से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो लिमिट्स एट इन्फिनिटी थी उनके क्या रूल्स देखे हम लोगों ने। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जैसा देखा कि अगर ऊपर और नीचे पावर सेम हो, ठीक है, तो वो क्या होगा जी, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स को कंसीडर किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में कंपल्सरी होंगी, ठीक है। कंपल्सरी मतलब हम लोग इन्हें यूज़ करेंगे। जब हम लोग इन्हें क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो तब आप लोगों को इनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एज अ ओवरव्यू समझ आ गया होगा, मतलब ओवरव्यू के तौर पे आपने इसको ले लिया होगा, ठीक है। अब ये है कि जब भी हम लोग नेक्स्ट इसके कोई क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे और इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग इन जो है ना, मतलब कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे हमारी डेली लाइफ के साथ, ठीक है। डेली लाइफ के साथ हम लोग इसे रिलेट करेंगे कि कैसे हम लोग डेली लाइफ में जो है इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एज अ डेटा साइंटिस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।